सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। बहुत कुर्बानियां दे ली आपने, अब कुर्बानियां देने से ज्यादा आवाम की मोहब्बतें समेटने का दिन आ रहा है। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखिए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की, और एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आगे चल के हम दिखाएंगे। लेकिन इमरान साहब का ये वीडियो देखने के बाद इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने आजम खान साहब की रिहाई को लेकर के क्या कहा है वो भी जरूर सुनिएगा। आइए आजम खान की रिहाई को लेकर के एक बार जय हिंद करके लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, दब करके इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों में। सुनते हैं इमरान साहब के वो चार मिसरे। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। वीडियो देखते हैं। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। क्या कहना, कुर्बानियां दे ली आपने, अब कुर्बानियां देने से ज्यादा आवाम की मोहब्बतें समेटने का दिन आ रहा है। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, अगले मिसरे में यहां से वहां तक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आए। मुझे देख रहा है ये शहर आरिफ मसूद से कितनी मोहब्बत करता है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के वापस पलट के आए। क्या कहना, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये चार लाइनें आपने सुन ली हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने आजम खान साहब की रिहाई को लेकर के क्या कहा है। उन्होंने ये कहा अपने फेसबुक पेज पर लिखते हुए, आजम खान की रिहाई को लेकर के इमरान साहब ये लिखकर कहते हैं कि लगातार सरकार की प्रताड़ना झेलने के बाद जेल से बाहर निकलने पर मोहतरम आजम खान साहब का खैर मकदम है। प्रशासन ने बेहद निचले स्तर पर उतरकर आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और लगातार उन्हें जेल में रखा, लेकिन माननीय हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका बाहर निकलना इंसाफ की उम्मीद को मजबूती देता है। थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाते हैं, जरा देखते हैं लोगों ने उनकी आमद को लेकर के क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, जरा उनको भी नजर डाल लेते हैं। एक बहुत प्यारा सा कमेंट्स आया है आसिफ खान साहब, ये लिखकर ये कहते हैं कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। लेकिन उसके बाद में सोनल कपूर जी जो इनके खास प्रशंसकों में से एक हैं, उनका कमेंट्स ये आता है, वो ये लिख, अल्लाह सलामत रखे आजम खान साहब को, अपनी हिफाजत में भी रखे, छूट कर भी कोई शक नहीं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है साहिबा खान का, वो ये लिखकर कहते हैं कि ये तागूदगी शैतान भला क्या खाक डराएंगे हमको, हम रहरब हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। महीनों के बाद आजम खान साहब की रिहाई एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चे नेताओं को भी राजनीतिक साजिशों और झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। दुख इस बात का है कि पार्टी के अपने ही नेता, उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ किया लेकिन उनके लिए खामोश सबीर है। ऐसे नेताओं को नज़रअंदाज करना किसी भी संगठन का बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है तमन्ना खान इमरान का, वो ये लिखकर कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठे।
वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलने वाले हैं। उसके बाद में एक और कमेंट्स ये आया है, जिन चंद नेताओं की मैं कद्र करता हूँ, उनमें से एक प्रमुख नाम आजम खान साहब का है। आजम खान का होना आसान नहीं होता है। अल्लाह सलामत रखे ऐसे शख्स को। एक और प्यारा सा कमेंट ये आता है कि मिला तुझसे तो एक शायर की धड़कनें भूली, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं हुआ, रियाहे मुबारक हो। फिर उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स की शक्ल में ये लिखा है यूसुफ इदरीसी जी। ये लिखकर कहते हैं कि जिंदा आया हूँ तो गाजी कहलाया, अगर जनाजा आता तो शहीद कहलाता। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान और सब्र का इजहार है। आजम खान साहब ने साबित कर दिया कि हक की राह में कैद भी इज्जत है और कुर्बानी भी इनाम। जेल की सलाखें उन आवाज़ को कैद ना कर सकी, इसलिए हर रोज उनके हौसले को उनकी बुलंदी देती रही। आज उनकी रिहाई कौम के लिए एक नई रोशनी की उम्मीद और हिम्मत का पैगाम है। तो वो सचमुच इस बात की मिसाल हैं कि ईमान वाले के लिए हार जैसा कोई लफ्ज़ नहीं। जिंदा रहे तो गाजी और अगर मर गए तो शहीद हुए तो हम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में जय हिंद।